नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश एक बार फिर चर्चा में हैं, सुर्खियों में हैं। हरिवंश इससे पहले चर्चा में तब रहे जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और जेडीयू, जिस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं हरिवंश, जेडीयू ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आरजेडी ने, सब ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट किया। ये सारी पार्टियां उसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन जेडीयू के सांसद रहते हुए पार्टी लाइन से अलग जाकर हरिवंश ने न सिर्फ उस कार्यक्रम में शिरकत की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। तो जाहिर है ये चर्चा खूब हुई, खूब लानत मलामत की जेडीयू के नेताओं ने और कहा कि हरिवंश ने अपनी जमीर अपना कलम बेच दिया है। उसके बाद हरिवंश मिलते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इसकी चर्चा भी खूब रही। वैसे हरिवंश को लेकर नीतीश के राजनीतिक विरोधी ये आरोप लगाते रहे हैं और खासकर प्रशांत किशोर की बात करें तो वो ये कहते रहे हैं कि हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ दोस्ती का एक चैनल खोल रखा है, बातचीत का एक चैनल खोल रखा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो जाहिर तौर पर हरिवंश को लेकर आ रही है और हरिवंश एक बार फिर सुर्खियों में है इस खबर की वजह से। राज्यसभा के उपसभापति का पद हरिवंश से छिन सकता है। नीतीश कुमार और हरिवंश के बीच बंद कमरे में जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात का असर ये होने जा रहा है कि हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति पद से हटाए जा सकते हैं। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट से के हवाले से खबर आ रही है। इसकी चर्चा क्यों है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल उपसभापति के पैनल का गठन हुआ है और इस गठन के बाद ही ये चर्चा शुरू हो गई है कि हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। उपराष्ट्रपति द्वारा गठित उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, आप जानते हैं। हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हैं मौजूदा वक्त में। तो खबर ये आ रही है कि उपराष्ट्रपति द्वारा गठित राज्यसभा के पैनल में राजस्थान के भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी नॉमिनेट किया गया है इनको, और इनके नॉमिनेट होने के साथ ही इस बात की चर्चा है कि इनको अब राज्यसभा का उपसभापति बनाया जा सकता है। और चर्चा यहाँ तक है कि आधिकारिक तौर पर राज्यसभा के उपसभापति के लिए घनश्याम तिवारी का नाम कल ही ऐलान किया जाना था, लेकिन मणिपुर के मुद्दों के कारण ये टल गया और इनके नाम का ऐलान अब आगे होगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है, यह भी चर्चा है, एक दूसरी चर्चा भी है। अब राजनीतिक चर्चाएं होती हैं तो कई तरह की चर्चाएं होती हैं। एक चर्चा यह भी है कि अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जा रहा है बल्कि उनको पैनल में सिर्फ शामिल कर दिया गया है। जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है वो ये है कि जगदीप धनखड़ यानी जो उपराष्ट्रपति हैं, 8 नामों को भेजे गए पैनल में सांसद घनश्याम तिवारी का नाम शामिल है और सूत्रों की माने तो ये 8 नाम ही फाइनल होंगे। घनश्याम तिवारी ने बुधवार को ही नामांकन दाखिल कर दिया है। अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद तिवारी राज्यसभा में राजस्थान की तरफ से ये तीसरे बड़े नाम होंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो पत्ता साफ होगा, उपराष्ट्रपति के पद से पद छोड़ना पड़ेगा हरिवंश को, या फिर जैसा कि उनका कार्यकाल अभी 2026 तक है तो क्या वो 2026 तक बने रहेंगे, यह देखना होगा। इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।